नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं का जो चुनाव का परिणाम निकल कर आया है। उस परिणाम में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो ये स्थिति हुई, वैसे एक बात कह सकते हैं आप कि महायुति के बाद महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ा दल के रूप में कांग्रेस पार्टी उभर कर आई है। ये बात तय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इस चुनाव के दौरान, जो कांग्रेस पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे की सरकार में शामिल हुई कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन करने के कारण अपना आधार महाराष्ट्र में भी गंवा दिया है। मित्रों, याद होगा, मैं पॉलिटिकल आइडिया के मंच से कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर, बीजेपी लगातार कहती है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी के कारण कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन रही है। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने एकमात्र उद्देश्य, गलत जिसे हम कहते हैं ना, नकारात्मक राजनीति किया है कांग्रेस पार्टी ने देश में। नकारात्मक राजनीति मतलब कि ओनली टू स्टॉप बीजेपी, केवल बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के समक्ष आत्मसमर्पण करते गई और धीरे धीरे छोटी होती गई। यही जो मैं लगातार बताता आ रहा हूं, लगातार आपको याद होगा मित्रों कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव के दौर से ही मैं लगातार इस बात को दोहराता रहा। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी मैंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, उसका कीमत कांग्रेस पार्टी को आने वाले कई चुनाव तक चुकाना पड़ेगा। और अब भी यदि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी का आधार कांग्रेस बीजेपी के साथ जितना गया, उससे ज्यादा कांग्रेस मुक्त क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की राजनीति के कारण कांग्रेस का यह हाल हुआ। कांग्रेस की कीमत पर क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। यही महाराष्ट्र में भी हुआ। बीएमसी का चुनाव का परिणाम इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, पूरा वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आएगा। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने अभी बीएमसी का उदाहरण में ले रहा हूं, केवल 24 सीटें जीतने में कामयाब हुई है कांग्रेस। वहीं शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे की पार्टी 57 जीती है, 57। मित्रों, शिवसेना के 57 सीट जीतने में सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है आपको? अगर आप आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए, पूरे आंकड़े अभी और आएंगे, अभी 2-4 दिन के अंदर आप देखेंगे। एक बात सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा कि कांग्रेस ने अपना आधार वोट ट्रांसफर करा दिया शिवसेना को। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा वोट बैंक क्या रहा कांग्रेस पार्टी का? आप लगातार याद कीजिए। आप या शिवसेना से गठबंधन के कारण, शिवसेना से गठबंधन करने के कारण कांग्रेस पार्टी का जो आधार वोट हुआ करता था इन चुनावों से पहले, आज से 5 वर्ष पहले तक, उन सब आधार को धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर लिया या कमजोर कर लिया। शिवसेना से इस परिणाम को देखिए आप। बीएमसी का उदाहरण मैं दे रहा हूं। बीएमसी में मित्रों एआईएमआईएम 6 सीट पर जीती और समाजवादी पार्टी 2 सीट पर जीती है। 8 क्यों जीती 8 मालूम है? केवल मुसलमान के वोट पर। और यह वोट कहां जाया करता था पहले चूंकि शिवसेना बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी महाराष्ट्र बीएमसी की राजनीति में, तो मुसलमानों का 90% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला करता था। इस बार क्या हुआ? क्यों वहां एआईएमआईएम बढ़ी? क्यों समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान वोट थोक में गए? और क्यों मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों को वोट दिया? पहली प्राथमिकता मुसलमानों के बन गए एआईएमआईएम। क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि मुंबई के मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस पार्टी भी कभी भी उद्धव ठाकरे के साथ जा सकती है। गई थी ना। मेरे कई दर्शक, मैं बताऊं, जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी भी महबूबा मुफ्ती के साथ गई थी। कई कांग्रेस के लोग जो नेतृत्व के हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, लोग बोलते हैं कि बीजेपी भी गई महबूबा मुफ्ती के साथ।
लेकिन मित्रों बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ गई और कुछ ही दिन के बाद महबूबा मुफ्ती के सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। याद है, बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ जाकर सरकार किस तरीके से काम करती है वहां धारा 370 समाप्त करने के लिए बीजेपी की एक रणनीति थी। केवल बीजेपी कोई चुनाव नहीं लड़ी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन करके। सच है या नहीं है कमेंट करके बताइएगा। कभी नहीं लड़ी। मतलब बीजेपी की जो हिंदुत्व की राजनीति है, बीजेपी की जो राष्ट्रवाद की राजनीति है, उससे बीजेपी ने कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ तब भी गठबंधन किया, उद्धव ठाकरे को तब भी उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया जब उद्धव ठाकरे ये कहते रहे कि मैं तो हिंदुत्व की राजनीति ही करता हूं, बीजेपी से ज्यादा बड़ा हिंदूवादी मैं हूं। ये उद्धव ठाकरे लगातार कहते रहे। सच है या गलत है? इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को नहीं, उद्धव ठाकरे को तो कम भुगतना पड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो भुगतना भी था, कांग्रेस को ज्यादा भुगतना पड़ा है। कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं का विश्वास खो दिया और वही तर्क लेकर एआईएमआईएम का महाराष्ट्र की राजनीति में प्रवेश हो गया। मित्रों, एआईएमआईएम महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार 125 वार्ड में जीतने में कामयाबी पाई है। कौन? तो ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में। बीएमसी में 6, कुल 13 नगर निगम में अब पार्षद हैं अब एआईएमआईएम के। बड़ी जीत मिली है मालेगांव में, बड़ी जीत मिली है संभाजीनगर में एआईएमआईएम को। एआईएमआईएम को इतनी सीटें मिलना किस बात का परिचायक है? इस बात का परिचायक है कि जब ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी तो उद्धव ठाकरे से तालमेल कर लेती है। यह कार्ड एआईएमआईएम का चल गया। चला या नहीं चला बताइए? तो एआईएमआईएम, उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ जाने का कांग्रेस को एक तरफ मुसलमान वोट एआईएमआईएम को गया, एक मुसलमान वोट शरद उद्धव ठाकरे को इसलिए मिला, केवल उद्धव ठाकरे को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उद्धव ठाकरे को इसलिए दिया कि उद्धव ठाकरे ही मुख्य मुकाबले में थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही बीएमसी के चुनाव में बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है महायुति के मुकाबले में सबसे अधिक जगहों पर सबसे मजबूती से उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। इसीलिए बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों ने वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस पार्टी को चौथी प्राथमिकता में रखा। सच है या गलत है? कांग्रेस को उत्तर भारतीयों का अच्छा खासा वोट मिला करता था, दक्षिण भारतीयों का अच्छा खासा वोट मिला करता था। क्या हुआ बीएमसी में? राज ठाकरे आ गए उद्धव ठाकरे के साथ, चूंकि कांग्रेस मुख्य मुकाबले से बाहर हो गई, मुख्य मुकाबले से बाहर हो गई। उत्तर भारतीयों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। जो भी वोट कांग्रेस पार्टी को मिला करता था उत्तर भारतीयों का, वह वोट भी इस बार चला गया बीजेपी के साथ, क्योंकि कांग्रेस कैन नॉट डिफीट बीजेपी, दैट्स व्हाई दे वोटेड इन द फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। सिंस कांग्रेस वाज अनेबल टू डिफीट ठाकरे ब्रांड, ठाकरे बंधु, तो ठाकरे बंधु को हराने के लिए उत्तर भारतीयों ने कांग्रेस के बदले बीजेपी को वोट दिया, मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए उद्धव ठाकरे को वोट दिया। और यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई? केवल एक कारण से कि मुसलमानों ने पहला चॉइस बनाया एआईएमआईएम को, मजबूरी में दिया उद्धव ठाकरे को बीजेपी। जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी मजबूत पड़ी बीएमसी में, उद्धव ठाकरे को डाल दिया वोट। जहां कोई चारा नहीं बचा वहां कांग्रेस को दिया वोट। सच है या नहीं है बताइएगा कमेंट करके। तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी ने वही गलतियां की मित्रों, जो गलती 2013 में आम आदमी पार्टी का समर्थन करके कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किया था। कई चुनाव कांग्रेस पार्टी को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। जो काम 1997 में बिहार विधानसभा 1997 में राबड़ी देवी की सरकार को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी ने किया था,
राबड़ी देवी की सरकार को बचाकर, गिरने वाली सरकार को बचाकर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देकर किया था। परिणाम हुआ कांग्रेस के अपने वोट बैंक कुछ बीजेपी में गए, कुछ आरजेडी ले गया, कांग्रेस खलास। यूपी में स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह का समर्थन करने के कारण कांग्रेस की वही दशा हो गई उत्तर प्रदेश में। इस बार शिवसेना के साथ जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में भी ये जो परिणाम निकल कर आया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। कांग्रेस को मित्रों अगर अपने बलबूते पर मजबूत होना है तो आज भी बीजेपी को रोकने की राजनीति से मुक्त होना होगा। कांग्रेस को अपने बलबूते पर बीजेपी का संघर्ष का मुकाबला करने की तैयारी करनी पड़ेगी। ओनली देन बीजेपी कैन ओनली देन कांग्रेस कैन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी। अदरवाइज कांग्रेस जो हुआ एक बार फिर महाराष्ट्र में, परिणाम सबके सामने है। लगातार आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद यह कॉरपोरेशन का स्थानीय निकाय का चुनाव। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जो बातें हम लगातार पॉलिटिकल आइडिया के मन से कहते आ रहे हैं, उस बात की एक बार फिर इसी चुनाव परिणाम से पुष्टि हो गई कि कांग्रेस पार्टी अब आने वाले अन्य राज्यों में, दक्षिण भारत में कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी है तमिलनाडु में गठबंधन करना, कांग्रेस की मजबूरी है केरल में गठबंधन करना, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जाना कांग्रेस की मजबूरी नहीं थी। 1997 में आरजेडी के साथ जाना कांग्रेस की मजबूरी नहीं थी। 1995 में मुलायम सिंह यादव के साथ जाना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी नहीं थी, याद रखिएगा। अब मजबूरी दिखती है, इसलिए दिखती है कि अपना आधार तो गंवा चुकी है। वही काम महाराष्ट्र में भी हुआ 2020 में, जब उद्धव ठाकरे के साथ गई थी। कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।